हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए स्टॉक की, हिडन स्टॉक, जो कि 40-42 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक के माध्यम से, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे और साथ में प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। और हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान दीजिए। स्टॉक का नाम है एल्गी रबर, बहुत ही छोटा कंपनी है, लाइमलाइट से बिल्कुल दूर है। एल्गी रबर कंपनी। तो चलिए, एल्गी रबर कंपनी हमारी नज़रों में क्यों आया, इसको देखिए। इसके प्राइस एक्शन को देखेंगे तब देखेंगे यार, ये तो बहुत ही छोटा स्टॉक है, और वो भी 200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन का, और ये रडार में क्यों आ गया, जरा देखिए। अब एलगी रबर कंपनी के मैं आपके सामने सबसे पहले मंथली चार्ट को रखता हूँ। आप ध्यान दीजिए, एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम कहते हैं स्मार्ट मनी की प्रोसेस की, तो आपके सामने होता है वॉल्यूम। जब भी स्मार्ट मनी की बात होती है तो वॉल्यूम को समझ लीजिए। वॉल्यूम को हम क्यों कहते हैं, देखिए, ये छोटे छोटे स्टॉक्स हो या बड़े बड़े स्टॉक्स हो, अगर बड़ा मूवमेंट आया है तो बड़ा वॉल्यूम है। अगर बड़ा वॉल्यूम बड़ा मूवमेंट ला रहा है, ध्यान रखिए, अगर बड़ा वॉल्यूम बड़ा मूवमेंट लेके आ रहा है, इसका मतलब स्मार्ट मनी है। कई बार आपको दिखेगा बड़ी रैली है लेकिन वॉल्यूम गायब है, तो समझ लेना ये तो ट्रैपिंग हो सकती है यहाँ पे। बट अगर बड़ा वॉल्यूम इस तरीके से मूवमेंट लेके आता है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एलगी रबर कंपनी में आप देख सकते हो, ये बड़े वॉल्यूम के टावर जो हमें देखने को मिले 2021 में, 2022 में, ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है बहुत ही गायब वॉल्यूम के साथ। तो ये क्या है, ये कंसोलिडेशन करेक्शन चल रही है। तो ये स्टॉक अगर यहाँ से 42 की रेंज से, अभी देखिए प्राइस क्या 42 का, यहाँ से अगर पार जाता है तो आप देखिए कहाँ है 60s, मतलब 40 से अगर 60 की रेंज में जाता है तो अपने आप में ये कितनी परसेंट की रैली होगी, ये 50% की रैली है अपने आप में। उसके आगे की कहानी तो आगे है, बट पहले इस जोन को समझते हैं। तो चलिए पहले करंट जोन को समझते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ से उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। स्मार्ट मनी का जो प्रेजेंस है वो आपने देखा वॉल्यूम के माध्यम से। तो चलिए अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब जो हमारे पास मंथली का टाइम फ्रेम था, तो छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है, वीकली। तो वीकली के टाइम फ्रेम को जब आप देखते हो तो आप कहोगे वाह। देखिए, सबसे बेहतरीन सिचुएशन जब होती है, मैं कोई भी स्टॉक आपने देखोगे, बहुत सारी वीडियोस के बारे में इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस हमने क्रिएट कर रखी है। किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर कहीं पे 200 SMA का सपोर्ट बन रहा हो ना, तो समझ लेना वो बहुत ही बेहतरीन मोमेंट होता है। देखिए, 200 SMA के साइकिल स्टार्ट हो रही है किसी टाइम फ्रेम पे, बहुत ही बेहतरीन मोमेंट होता है। और वो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एलगी रबर कंपनी है, 200 SMA की साइकिल, और साथ में ये करेक्शन। आप सोचेंगे स्टॉक, अब ये स्टॉक तो इन जोन से मतलब थोड़ा बहुत ही ऊपर गया है अभी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन वीकली पे 200 SMA, मतलब कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, वीकली पे 200 SMA मतलब आगे आने वाले 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये स्टॉक अब देखिए रडार पिक करने वाला है वीकली पे 200 SMA की जब भी बात आती है। तो ये बहुत ध्यान से, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीकली पे 200 SMA मतलब बहुत ही खतरनाक। आप देखिए पास्ट में, पिछले, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो प्रैक्टिस है उसमें 5000 चार्ट्स पर मंथ का क्यों, अगर आप उसी प्रैक्टिस को करते रहो 6 महीने, साल भर भी करो, तो आपको पता लग जाएगा कि वीकली पे 200 SMA की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है वीकली पे 200 SMA का। तो चलिए, ये तो हमने वीकली पे 200 SMA को देखा, समझा कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। बट अब और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां पे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है एलगी रबर कंपनी में। तो पहले आप समझ गए होंगे, लेकिन वीकली पे अगर आप MECD को देखो, RSI को देखो, अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट जैसे वीकली पे कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको और बेहतरीन लगेगा यार, ये तो सब चीज़ अब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, अगर 40 का स्टॉप लॉस, अगर डीप से डीप लॉस अगर आप लोग दिखे तो ये 26-27 का है।
और उससे इंपॉर्टेंट अगर ये जो कंसोलिडेशन अभी चल रही है यहाँ पे देखोगे तो 3-4 पॉइंट का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसको इंप्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डेली टाइम फ्रेम पे भी साइकिल स्टार्ट हो रही है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये साइकिल हो रही थी 38 पे स्टार्ट, जो हम आपको अभी कह रहे थे, जो जो बेसिक प्राइस लाइन्स आपके सामने इस तरीके से ड्रॉ की गई थी वो ये लेवल था, देख रहे हो, यही तो लाइन ड्रॉ की गई थी 1 2 3 4, और ये देखिए ये कंसोलिडेशन, यही तो वो लेवल था जो स्टार्टिंग का था। अभी जस्ट एक पिक, लेकिन उम्मीद बहुत आगे की है, उम्मीद बहुत आगे की है, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। उम्मीद कहाँ की है, अगर ये स्टॉक यहाँ से पिकअप लेता है तो सबसे सबसे बेस पार्ट कौन सा है, 62 से ये जोन 70 का जोन, जो कि अगर मैं करंट प्राइस से देखूं तो 62 से 70 का जोन जो है वो है ऑलमोस्ट 50-55% का रैली। छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ये एलगी रबर कंपनी की बात हो रही है, किसकी, एलगी रबर कंपनी। तो अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम देखे, छोटे टाइम फ्रेम पे चीजों को समझने की, रिलेट करने की कोशिश करी। तो ये कहानी देखिए, कोई सा भी स्टॉक क्यों ना हो, कहानी वही है, प्रोसेस वही है, टाइम फ्रेम बदलते हैं। जब बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, मंथली वीकली डेली की बात करते हैं, इनके प्राइस साइकिल्स की बात करते हैं, तो मतलब समझ लेना थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। वीकली अपने आप में बहुत बड़ा, एक महीने के अंदर मात्र 4 वीकली कैंडल होती है। उसी तरीके से आप मंथली कैंडल को देखो तो एक साल के अंदर मात्र 12 मंथली कैंडल है। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पेशेंस का रिक्वायरमेंट है बड़े टाइम फ्रेम्स में। और अगर आपको क्विकली किसी चीज को देखना है, समझना है, तो मैं आपको बार बार कहता हूं, अब धीरे धीरे करके छोटे टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होइए। धीरे धीरे मतलब अगर आप इन टाइम फ्रेम्स को समझ रहे हो तो फिर आपको आवरली 15 मिनट इंट्राडे में जाना है तो 5 मिनट, 1 मिनट, इन टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे तो यहां जो भी होगा क्विकली होगा, डिसीजन मेकिंग भी क्विक होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि ये प्राइस साइकिल है, ये प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है। प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर समझ गए होंगे। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे एलगी रबर कंपनी को अलग अलग तरीके से देखने समझने की कोशिश करी, लेकिन सबसे ज्यादा जोर हमने किस पे दिया, हमने जोर दिया वीकली पे। वीकली क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है, वीकली पे बेस बना रहा है, मंथली पे देखिए कैसी सिचुएशन है, तो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है वीकली, तो पेशेंस ज्यादा। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे और वीकेंड के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर देंगे। देखिए प्रैक्टिस क्या है, वही 5000 चार्ट्स पर मंथ का। तो वीकेंड पे आपके लिए एक तो फ्राइडे एंड का बन जाता है, एक वीकेंड का बन जाता है, यानी कि 100 स्टॉक्स 400 चार्ट की प्रैक्टिस आपकी वीकेंड की बनती है। तो प्रैक्टिस जरूर करें और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से समझिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही आपकी कैपिटल को बचाएगा। और साथ के साथ मैं ये भी कहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट को अपने तक सीमित ना रखें, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, लर्निंग की अवेयरनेस, रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस, और वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।